अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट एनिमेट बुलेट पॉइंट्स और सेकंड कंसेप्ट डेडिकेट स्लाइड डिज़ाइन। जैसा आप लोगों को पता है कि जो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, बाद दफ़ा उन्होंने किसी प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन देनी होती है या कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई क्लास की प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो मोस्टली जो टूल यूज़ किया जाता है हम मोस्टली एमएस पावर पॉइंट को यूज़ करते होते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये दो कंसेप्ट जो हैं वो इसके अंदर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एनिमेट बुलेट पॉइंट जो है वो क्या होते हैं और उसका इस्तेमाल जो है हम किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेडिकेटेड स्लाइड डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करता चलूँ कि एनिमेट बुलेट पॉइंट का मतलब है कि जब आप अपनी पावर पॉइंट के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपकी एक स्लाइड के ऊपर जो है वो मल्टीपल लाइंस मौजूद होती हैं, ठीक है, और आप उन मल्टीपल लाइंस को चाहते हैं कि वन बाय वन जो है उन सारी लाइंस को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो है उस एक स्लाइड के ऊपर अगर आपकी 5-6 लाइंस वहाँ पे विजुलाइज हो रही हैं, तो जो देखने वाला होता है उसकी जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट होती रहती है ऊपर नीचे पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसे आप इस तरह जो है वो एनिमेट बुलेट पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, वन बाय वन अपनी लाइंस को वहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और हर पॉइंट को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो इस तरह जो सुनने वाले होते हैं उनकी इंटेंशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होती, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हमने किस तरह से जो है वो सेट करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर ये 4 के चारों पॉइंट्स एक ही टाइम के अंदर आपके सामने यहाँ पे मौजूद हों और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों, तो जो सुनने वाले होते हैं और देखने वाले होते हैं प्रेजेंटेशन, वो आपकी बात सुनने की बजाय इन डिटेल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं लेकिन जो सुनने वाले होते हैं उनकी इंटेंशन जो है वो फुली कंसंट्रेशन आपकी तरफ नहीं होती बल्कि आपकी स्लाइड्स के ऊपर चली जाती है। तो फिर इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एनिमेट बुलेट पॉइंट है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरह से हमने इसको सेट करना है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट की जगह के ऊपर। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपके पास एनिमेशन जो है यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई हैं। और अगर आप देखें जैसे यहाँ पे ये एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो, तो या जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे देखें एनिमेशन जो है वो हाईलाइटेड यहाँ पे नहीं है। तो ये हाईलाइटेड तब होंगी जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहली ऑप्शन को ले लेता हूँ जो कि अपीयर की है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो बुलेट्स नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो मेरे पास एक लाइन के अंदर, एक स्लाइड के अंदर 4 अगर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 to 4 है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये 1 to 4 यहाँ पे लिखे हुए नहीं आते, सारे पॉइंट्स के ऊपर 1 लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप उसको जो है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 4 हैं तो मैं इसको कह देता हूँ कि पहले 1, 1 अगर शो हो रहे हैं तो मैं थर्ड पॉइंट को जो है वो 2 कर देता हूँ। मेरा मतलब ये होगा कि जो थर्ड के ऊपर है वो सेकंड शो हो और जो फोर्थ के ऊपर है वो थर्ड के ऊपर हो और जो सेकंड है वो लास्ट के ऊपर चला जाए, ठीक है। एक बार फिर मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे दिए हुए हैं आप इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका कोई जो पॉइंट है वो बाद में आए, फॉर एग्जांपल लास्ट पॉइंट आप चाहते हैं सेकंड के ऊपर आ जाए, आप इस तरह से इनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे पेयर पे चले जाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे आपने इसको सेट करना है और फिर आप जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं सारे के सबको मैंने जो है एनिमेट बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इनको दे देता हूँ एनिमेट बुलेट पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शंस हैं स्टार्ट के ये किस तरह से प्रेजेंट हो। आप इनको मोस्टली जो है वो ऑन माउस क्लिक जो है वो उसकी सिलेक्शन की जाती है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको किसी पॉइंट को डिटेल के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ जाता है या आपका टाइम लग सकता है। तो मोस्टली जो
प्रेजेंटर होते हैं वो ऑन माउस क्लिक करते हैं ऑटो के अंदर, क्योंकि आपकी स्लाइड जो है वो मूव होती रहती हैं, पॉइंट्स जो मूव होते रहते हैं, तो इस वजह से फिर आपको बैक जाना पड़ता है। तो इसलिए मोस्टली जो है हम इसको इसकी सेटिंग जो है बजाय ड्यूरेशन देने के कितनी देर के बाद जो है ये खुद ब खुद दूसरा पॉइंट आ जाए, हम इसको ऑन माउस क्लिक कर सकते हैं। वैसे आप उसको खुद भी जो है यहाँ पे, क्योंकि ऑटो की ऑप्शन है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, जैसे 25 सेकंड के बाद है, नैनो सेकंड के बाद है, या 1 मिनट के बाद है, या जितने मिनट के बाद है, या ड्यूरेशन आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो ऑन माउस क्लिक भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑन माउस क्लिक लूँगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखें ये नंबर्स जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये नंबर्स आपको मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो भी शो हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देते हैं, जैसे मैं इसको चलाता हूँ स्टार्ट से, अब देखें जैसे मैं सेकंड स्लाइड्स के ऊपर जाऊँगा तो ये देखें ब्लैंक है। ठीक है। तो जैसे मैं फिर जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है। फिर मैं प्रेस करूँगा, दूसरा पॉइंट आ गया, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है। मैं थर्ड को डिफाइन करता हूँ, मैं फोर्थ को करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो आप बैक पे जाएंगे तो ये आपके बैक भी होते हैं, आपका फोर्थ खत्म हो जाएगा, फिर बैक पे जा रहे हैं, थर्ड खत्म हो गया, फिर बैक पे चले जाते हैं, सेकंड खत्म हो गया। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं, फिर भी आप इसको जो है यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो जितने आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर जो है वो मौजूद होंगी, आप उनको वहाँ पे 1 बाय 1 लाइन्स को जो है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए एनिमेट बुलेट पॉइंट्स। अब मेरा जो सेकंड पॉइंट था जो मैंने आपको समझाना था वो है डेडिकेट स्लाइड डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखें आप कि आपके पास यहाँ पे सारी स्लाइड का एक ही डिज़ाइन है। ठीक है। और ये सारी स्लाइड्स का डिज़ाइन जो है वो आप मोस्टली जब डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, आप किसी डिज़ाइन को क्लिक करते हैं, सारी स्लाइड्स को एक ही डिज़ाइन मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, मेरे पास अभी ये डिज़ाइन है, मैं किसी और डिज़ाइन को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास जितनी भी स्लाइड्स थी वो सारी की सारी के ऊपर जो है वो यही डिज़ाइन आ गया। ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी हर स्लाइड का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट हो, डिफरेंट स्लाइड्स का डिज़ाइन डिफरेंट हो। तो इस पर्पज़ के लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे क्लिक करेंगे सब का डिज़ाइन जो है यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो अगर आपने कोई डेडिकेट जो है वो किसी स्लाइड को डिज़ाइन देना है, फॉर एग्जांपल आपने ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे, ये डिज़ाइन कोई भी आपने यहाँ पे डिज़ाइन देना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन की तरफ आता हूँ। ये मेरे पास डिज़ाइन था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन जो है वो जस्ट मेरी पहली स्लाइड के ऊपर लगा हुआ हो, बाकी स्लाइड के ऊपर मेरा डिज़ाइन कोई और हो। फिर मैं इसके लिए फिर क्या करूँगा, एक बात माइंड में रखिएगा कि आपने जब मैंने इसको यहाँ पे सेट किया था, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर माउस पैड की जगह के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा जो डिज़ाइन है वो सारी स्लाइड के ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आपने जाना है, अगर डेडिकेट करना है तो आपने माउस पैड के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि माउस पैड या आपके पास माउस हैं जो 2 बटन लगे हुए होते हैं, आपने उसके ऊपर राइट बटन को क्लिक करना है। जैसे आपने राइट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। आपने इसको कर देना है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये डिज़ाइन इस स्लाइड को सिलेक्ट हो गया। फिर आप जाते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर। अब आप चाहते हैं इसको मैं कोई और डिफरेंट डिज़ाइन, फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये डिज़ाइन इसको देना चाहते हैं। अब आपने उसको माउस पैड से क्लिक नहीं करना। अगर आप उसको माउस पैड से क्लिक करेंगे तो सबका डिज़ाइन फिर सेम हो जाएगा। फिर उसके लिए आपने क्या करना है, जो माउस है या आपके पास पैड है उसके ऊपर राइट बटन को क्लिक करेंगे और अप्लाई टू, यहाँ पे देखें सिलेक्टेड स्लाइड। अब देखें पहली स्लाइड का डिज़ाइन और है, सेकंड का और है, और थर्ड का हमारे पास और है। फिर हम थर्ड स्लाइड के ऊपर जाते हैं और इसको हम फिर यहाँ पे आपने माउस पैड से क्लिक नहीं करना। फिर मैं आपको वही बार बार बात जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड कर दिया। इसी तरह आपके पास जो है वो लास्ट वन है, यहाँ पे भी आपने सेम ही
जो है प्रोसेस को लेना है, राइट क्लिक किया और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास 4 स्लाइड्स हैं और आपने चारों स्लाइड्स को जो है यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल दिया है, डिफरेंट स्टाइल के साथ आप यहाँ पे प्रेजेंट करवा रहे हैं। तो ये एमएस पावर पॉइंट के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट्स थे, क्योंकि मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स का और जो प्रेजेंटर होते हैं किसी कंपनी के अंदर वास्ता पड़ता रहता है प्रेजेंटेशन से, तो बाद दफ़ा उनको इस तरह की प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।